असली दुख क्या है? महादेव कहते हैं, जिसे तुम दुख समझते हो वो तो तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का निमंत्रण है। जब मनुष्य रोता है, टूटता है, हार मानने के करीब पहुंचता है, तब वास्तव में वो अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहा होता है। दुख विनाश नहीं है। दुख वह अग्नि है जो भीतर छिपे असली सोने को तपाती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो भागता है। हर उस स्थिति से भागता है जो उसे भीतर से झकझोर देती है। वो सोचता है, ये दर्द खत्म हो जाए, बस तभी मैं ठीक रहूंगा। परंतु महादेव कहते हैं, दर्द से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। असली दुख वो नहीं जो तुम्हें मिला। असली दुख वो है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो, जब तुम खुद को परिस्थिति का गुलाम बना लेते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा जीवन दूसरों की कृपा पर निर्भर है। यही असली दुख है, आत्मा का विस्मरण। जो मनुष्य खुद को भूल गया वो संसार जीत कर भी हारा हुआ है, और जो खुद को पहचान गया वो हारे हुए हालातों में भी विजेता है। महादेव की आंखें बंद हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं देखते, वो भीतर देखते हैं। भीतर वो अग्नि है, वो शक्ति है, वो शांति है जो हर मनुष्य के अंदर है। लेकिन मनुष्य उसे खोजता बाहर, पैसों में, लोगों में, मान सम्मान में। और जब वो सब नहीं मिलता तो कहता है, मैं दुखी हूं। महादेव मुस्कुराते हैं, दुखी नहीं, बस भ्रमित हो। दुख तब जन्म लेता है जब तुम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, जब तुम ये मानने से इनकार कर देते हो कि हर चीज का एक अर्थ है। कोई तुमसे दूर गया, इसका अर्थ है तुम्हें अकेले अपने भीतर उतरना था। कोई सपना टूटा, इसका अर्थ है तुम्हारा मार्ग बदलना था। कोई रिश्ता खत्म हुआ, इसका अर्थ है ब्रह्मांड ने तुम्हें हल्का किया ताकि तुम उड़ सको। पर मनुष्य इन संकेतों को समझने की जगह शिकायत करता है, और यही शिकायत धीरे धीरे उसके भीतर की रोशनी बुझा देती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर दुख तुम्हारे भीतर की अग्नि को जलाने आया है, तब तुम उससे डरना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वो तुम्हें मिटाने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा झलकता है। पर जब मनुष्य उस दर्पण में देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि उसे दिखता है उसका खोखलापन, उसका असली स्वरूप जिसे वो वर्षों से छिपा रहा था। और जब तुम खुद को छिपाने लगते हो, तब दुख बार बार लौट कर आता है, ताकि तुम खुद को देख सको, पहचान सको और अपने भीतर लौट सको। महादेव कहते हैं, दुनिया तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। फिर भी मनुष्य बाहरी चीजों में सुकून ढूंढता है, रिश्तों में, धन में, प्रसिद्धि में, और जब वो सब छिन जाता है तो टूट जाता है। परंतु अगर वो एक बार अपने भीतर झांके तो पाएगा कि जो कुछ वो बाहर तलाश रहा है वो पहले से उसके अंदर है। शिव का संदेश सरल है, जो भीतर स्थिर है वही सच्चा है, बाकी सब बदलने वाला है। असली दुख तब होता है जब तुम बदलती चीजों को स्थायी समझ लेते हो। जब तुम सोचते हो कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये पैसा हमेशा रहेगा, ये नाम हमेशा रहेगा, और जब वो चला जाता है तो तुम्हारा मन भी बिखर जाता है। पर महादेव का ज्ञान कहता है, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वो कभी नहीं जाएगा। यह संसार अस्थाई है, लेकिन जो भीतर है वो शाश्वत है। उस शाश्वत को जानना, समझना और अनुभव करना ही मुक्ति है। महादेव का मार्ग दर्द से होकर जाता है, क्योंकि बिना टूटे नया आकार नहीं बनता। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है तब वह घड़ा बनती है, वैसे ही जीवन तुम्हें गूंथता है ताकि तुम अपनी सर्वोच्च क्षमता में पहुंच सको। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो क्रोध मत करो, कृतज्ञ बनो, क्योंकि वही टूटना तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जा रहा है। सोचो, जब कोई फूल खिलता है तो क्या वह दर्द नहीं झेलता? कली जब खुलती है तो उसके अंदर छिपे पंखुड़ियों को भी बिखरना पड़ता है, पर अंत में वही बिखराव सुंदरता बन जाता है। तुम्हारे जीवन में भी जो बिखराव है वही तुम्हें सुंदर बना रहा है, पर तुम उसे दर्द समझकर रो रहे हो। महादेव कहते हैं, जो अपने दर्द को प्रेम से स्वीकार कर लेता है उसका हर आंसू प्रसाद बन जाता है। असली दुख तब होता है जब तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हो, जब तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है
कि कोई तुम्हारी तारीफ करे या नहीं। जब तुम खुद को साबित करने में अपनी शांति खो देते हो, महादेव कहते हैं, जो खुद के भीतर शांत है उसे कोई हिला नहीं सकता, चाहे संसार उसके खिलाफ क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें नया आकार देता है। जैसे शिव ने विष पीकर अमृत बनाया, वैसे ही तुम्हें अपने विषाद को पीकर ज्ञान में बदलना होगा। जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारा शिक्षक है। हर दर्द एक सबक है, हर असफलता एक दिशा है और हर रुकावट एक आशीर्वाद। सोचो, अगर सब कुछ हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता तो तुम कभी बढ़ते ही नहीं। दुख इसलिए आता है क्योंकि आत्मा चाहती है कि तुम जागो। जागो अपने भ्रमों से, अपनी सीमाओं से, अपने झूठे डर से, पर तुम उन्हें सच्चाई मानकर जीते जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी पहचान है, जबकि महादेव कहते हैं तुम्हारी शक्ति तो वहीं से शुरू होती है जहां तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा। हर वह रात जो तुम्हें रुलाती है वो तुम्हें सुबह की ताकत दे रही होती है। हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हें खुद से मिलवा रहा होता है। हर वो असफलता जो तुम्हें तोड़ती है वो तुम्हें आत्मज्ञान के करीब ला रही होती है। दुख को दुश्मन मत मानो, वो तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि असली सुख उसी को मिलता है जिसने असली दुख को समझ लिया। महादेव का मार्ग सरल नहीं है, वो अग्नि से भरा मार्ग है जहां हर कदम पर अहंकार जलता है, हर मोड़ पर अपेक्षाएं टूटती हैं। पर जब तुम उस मार्ग पर चलते हो तो अंत में जो बचता है वो शुद्ध तुम होते हो। वो तुम जो न किसी से डरता है, न किसी से उम्मीद रखता है, बस अपने कर्म और अपने सत्य में स्थिर रहता है। असली दुख तब खत्म होता है जब तुम कह देते हो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने भीतर की शांति के। जब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे पक्ष में है, और जब तुम ये समझ जाते हो कि हर चीज, हर अनुभव, हर इंसान, हर दर्द तुम्हें तैयार कर रहा है उस ऊंचाई के लिए जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। महादेव कहते हैं जिसने खुद को स्वीकार लिया उसके लिए दुख भी वरदान बन जाता है। तो अब प्रश्न ये नहीं कि तुम दुखी क्यों हो, प्रश्न ये है क्या तुम उस दुख को समझने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम्हारा दुख जल जाएगा और उसकी राख से जन्म लेगा तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा शिव तत्व। तुम्हारे भीतर जो शांत, अचल, अमर तत्व है वही तुम्हारा सच्चा रूप है। दुख केवल एक पर्दा है जो उस सत्य को छिपाता है, और जब तुम ध्यान में, स्वीकार में और प्रेम में उतरते हो वो पर्दा हट जाता है। तब समझ आता है कि दुख बाहर नहीं था, वो तो तुम्हारे भीतर के परिवर्तन की पुकार थी, और जो उस पुकार को सुन लेता है वही मुक्त होता है। दुख केवल उसी को छू सकता है जो खुद को कमजोर मानता है, पर जो जानता है कि वह शिव का अंश है उसके लिए दुख केवल एक लहर है, आती है, जाती है, पर वो स्थिर रहता है। महादेव सिखाते हैं जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हें सुरक्षित रखेगा, पर सच्चाई यह है कि वही नियंत्रण तुम्हें असुरक्षित बनाता है। जब तुम हर चीज को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हो तब तुम्हारा मन दुखी होता है, पर जब तुम स्वीकार कर लेते हो जो हो रहा है वही सही है, तब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। महादेव का मार्ग सरेंडर, समर्पण का मार्ग है। वो कहते हैं तुम्हें लड़ना नहीं, समर्पित होना सीखना है। जब तुम जीवन से संघर्ष करना छोड़ देते हो और उसे अपनाते हो तब तुम्हारा दुख खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि दुख किसी घटना से नहीं तुम्हारे प्रतिरोध से पैदा होता है। जो तुम स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हें सिखाता है, जो तुम ठुकराते हो वो तुम्हें सताता है। कभी अपने भीतर शांत होकर पूछो मैं किस बात से दुखी हूं? जवाब हमेशा यही आएगा, क्योंकि मैं चाहता था कि चीजें मेरी इच्छा के अनुसार हों, और यहीं से दुख की जड़ शुरू होती है। महादेव कहते हैं जिस दिन तुम चाहना छोड़ दोगे उसी दिन दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब चाहना खत्म होती है तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है।
दुख तुम्हें यह सिखाने आता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे विचार सब बदलने वाले हैं, पर जो नहीं बदलता वो तुम्हारा अस्तित्व है। वो अस्तित्व ही शिव है। जब तुम उस अस्तित्व को पहचान लेते हो, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। फिर चाहे संसार तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वही नहीं जो बदलता है, तुम वही हो जो देखता है। असली दुख का अंत तब होता है जब तुम मैं से हम तक पहुंच जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि हर आत्मा एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। जब किसी का दुख तुम्हारा बन जाता है और किसी की खुशी तुम्हें आनंद देती है, तब तुम्हारा हृदय विस्तार पाता है, और यही विस्तार, यही करुणा, यही एकता शिवत्व है। महादेव कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय संसार के दुख को महसूस करने लगे, तब समझो कि तुम्हारे भीतर शिव जाग गए हैं। और जब शिव जागते हैं तो हर दुख, हर भय, हर मोह अपने आप नष्ट हो जाता है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो, तो याद रखो, ये केवल एक मंत्र नहीं, ये एक घोषणा है। एक घोषणा कि अब मैं अपने दुखों से भागूंगा नहीं, अब मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, अब मैं उन्हें अपनाऊंगा, समझूंगा और उन्हें अपने विकास का साधन बनाऊंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, वही शक्ति बन जाता है। महादेव का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने सब कुछ देखा, विनाश भी, विरक्ति भी, विष भी, तांडव भी, पर हर परिस्थिति में वे स्थिर रहे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जो कुछ भी बाहर बदलता है वह मायाजाल है, और जो भीतर शांत है वही सत्य है। तुम्हारे जीवन में भी जो दुख आता है, वो तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जाने आता है। वो तुम्हें जगाने आता है, तुम्हारे भीतर के शिव को, पर तुम उसे बाहरी घटना मानकर रोते रहते हो। कभी रुको और खुद से पूछो, क्या ये दुख मुझे कमजोर बना रहा है या सिखा रहा है? हर बार जवाब मिलेगा, सिखा रहा है। क्योंकि जीवन तुम्हें कभी तोड़ने नहीं आता, वो केवल तुम्हें तैयार करता है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा, वो तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाने आया था। हर असफलता जो तुम्हें मिली, वो तुम्हें यह सिखाने आई थी कि मंजिल से ज्यादा जरूरी है यात्रा को जीना। हर बार जब तुम गिरे, वो इसीलिए ताकि अगली बार जब उठो तो स्थिर रह सको। यही तो शिव का मार्ग है, गिरकर भी जागने का, टूटकर भी मुस्कुराने का। दुख तब दर्द नहीं देता जब तुम उसे समझ लेते हो। वो तुम्हारा गुरु बन जाता है, तुम्हें धैर्य सिखाता है, विश्वास सिखाता है, और सबसे बढ़कर छोड़ना सिखाता है। क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो, तभी जगह बनती है कुछ नया आने की। अगर तुम पुराना दर्द पकड़कर बैठे रहोगे, तो नया आनंद कहां ठहरेगा? महादेव कहते हैं, त्याग ही सृजन का प्रथम कदम है। इसलिए हर बार जब जीवन कुछ छीन लेता है, समझ लेना, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जगह बना रहा है। शायद तुम्हारे पास जो था, वो तुम्हारे अगले स्तर के लिए पर्याप्त नहीं था। शायद तुम जिस दिशा में जा रहे थे, वो तुम्हारे लिए नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी गया, उसे कृतज्ञता के साथ विदा करो। क्योंकि जो तुम्हारा है, वो किसी भी हाल में लौट कर आएगा, और जो नहीं है, उसका जाना ही आशीर्वाद है। दुनिया कहेगी कि तुम टूट गए, पर महादेव कहेंगे, नहीं, तुम जाग गए। क्योंकि हर टूटन एक जागृति है, हर दर्द एक दीक्षा है, हर गिरना एक संकेत है कि तुम्हें ऊपर उठना है। तुम्हारा असली दुख तब खत्म होगा जब तुम दूसरों के अनुभव को समझने लगोगे। जब तुम देखोगे कि हर इंसान अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है पर भीतर से बिखरा हुआ है। कोई बाहर से सफल है पर भीतर से खोखला। और जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम में करुणा जन्म लेगी, और वही करुणा तुम्हें शिव के करीब ले जाएगी। महादेव करुणा के देव हैं। उनका हृदय इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है। वो केवल विनाशक नहीं, वो प्रेम का सागर है। जो भी उनके चरणों में आता है, उसके सारे दुख धुल जाते हैं। क्योंकि शिव दुख को मिटाते नहीं, उसे रूपांतरित कर देते हैं। वो विष को पीकर अमृत बना देते हैं। और यही तुम्हें सीखना है, अपने विषाद को अपनी शक्ति में बदलना। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, तब वही अंधकार तुम्हारा प्रकाश बन जाता है। जब तुम अपनी कमजोरी को नकारते नहीं, बल्कि समझते हो, तब वही कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाती है।
और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि तुम दुख नहीं हो, तुम तो वह साक्षी हो जो उसे देख रहा है। एक बार तुमने यह पहचान लिया कि मैं दुख नहीं, मैं चेतना हूं, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, फिर कोई परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। फिर तुम वही बन जाते हो जो महादेव हैं, जो शांत हैं, जो अडिग हैं। शिव कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। हर घटना, हर अनुभव तुम्हारे उत्थान का साधन है। जब तक तुम स्वीकार नहीं करते तब तक दुख बना रहेगा, और जिस क्षण तुमने स्वीकार कर लिया वही क्षण तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है। इसलिए अब समय है भागने का नहीं, ठहरने का, शिकायत करने का नहीं, समझने का। क्योंकि असली दुख बाहर नहीं, भीतर की अज्ञानता है। और असली आनंद तब आता है जब तुम जाग जाते हो, अपने भीतर के शिव को पहचान लेते हो। जब तुम हर हर महादेव की गूंज को अपने भीतर सुनने लगते हो, तब एक अजीब सी शांति उतरती है। वो शांति जो किसी बाहरी आवाज से नहीं आती, वो भीतर से फूटती है, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय के गहरे कुएं में दीपक जला दिया हो। वो क्षण आता है जब तुम महसूस करते हो दुख कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं, वो तो बस तुम्हें उस दीपक तक ले जाने वाला मार्ग था। महादेव का ज्ञान कोई धर्म नहीं, कोई दर्शन नहीं, वो अनुभव है। जब तुम उस अनुभव में उतरते हो तब शब्द खो जाते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। जैसे चांद का उजाला बिना अंधकार के अधूरा है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की चमक भी बिना दर्द के अधूरी है। महादेव सिखाते हैं, तुम्हें दुख से डरना नहीं, उसे महसूस करना है। क्योंकि जो दुख को महसूस कर सकता है वही सच्चा आनंद भी महसूस कर सकता है। जो रो सकता है वही हंस सकता है, जो टूट सकता है वही जुड़ भी सकता है, और जो अपने अंधकार में उतर सकता है वही अपने प्रकाश को जान सकता है। एक समय आता है जब तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव को प्रेम से देखना सीख जाते हो। फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है जो कुछ भी होता है वो मेरे विकास के लिए ही होता है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर हार मुझे किसी गहरे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। महादेव का आशीर्वाद यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां न आएं। उनका आशीर्वाद यह है कि तुम उन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाओ। वो तुम्हें शांति नहीं देते, वो तुम्हें शांति बनना सिखाते हैं। वो तुम्हारे दुख नहीं मिटाते, वो तुम्हें सिखाते हैं कि दुख तुम्हें छू भी न सके। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि सब कुछ अस्थाई है, तो फिर कोई दर्द स्थायी नहीं रह सकता। सोचो, क्या समुद्र की लहरें समुद्र को हिला सकती हैं? नहीं, वो उठती हैं, गिरती हैं, मगर समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है। वैसे ही तुम्हें भी बनना है, लहरों की तरह नहीं, समुद्र की तरह। ऊपर चाहे कितना भी तूफान क्यों न चले, भीतर शांति बनी रहे। यही है शिवत्व। बाहरी हलचल के बीच भी आंतरिक मौन बनाए रखना। महादेव के ध्यान में जब तुम बैठते हो तो धीरे धीरे भीतर की हर आवाज शांत होने लगती है। जो शोर पहले असहनीय लगता था वो अब तुम्हारा संगीत बन जाता है। जो दर्द पहले असहनीय लगता था वो अब तुम्हारा साधन बन जाता है। और तुम महसूस करते हो कि दुख तुम्हारे बाहर कभी था ही नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा थी जो रूप बदल बदल कर तुम्हें पहचान दे रही थी। तुम्हारा हर अनुभव, हर घटना, हर व्यक्ति, सब तुम्हारे विकास के लिए चुना गया है। कोई भी गलती व्यर्थ नहीं, कोई भी रिश्ता बेकार नहीं, कोई भी दर्द बेवजह नहीं। सब तुम्हें वहीं पहुंचाने के लिए है जहां तुम्हारा स्व विश्राम करता है। और जब तुम उस सत्य को देख लेते हो तो जीवन के हर रंग में अर्थ दिखाई देने लगता है। फिर तुम किसी चीज से शिकायत नहीं करते, बल्कि हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हो। महादेव कहते हैं, जब जीवन तुम्हें गिरा दे तो धरती को धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें संभाल रही है। हर गिरना, हर टूटना, हर खोना तुम्हें विनम्र बनाता है, और विनम्रता ही तुम्हें देवत्व के करीब ले जाती है। क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है, जो टूटता है वही खिलता है, और जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। तुम सोचते हो कि दुख तुम्हारे जीवन का अंधकार है, पर सच्चाई ये है
कि वही अंधकार तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना प्रकाश है। अगर अंधकार न होता तो तुम प्रकाश को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए महादेव कहते हैं, अपने अंधकार को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें जागरूक बनाएगा। जब तुम्हारा मन यह समझ लेता है कि हर अनुभव दिव्य है, तब जीवन एक साधना बन जाता है। फिर तुम केवल जीते नहीं, अनुभव करते हो। तुम केवल सुनते नहीं, महसूस करते हो। तुम केवल बोलते नहीं, मौन में संवाद करते हो, स्वयं से और शिव से। और जब यह अवस्था आती है तो दुख, सुख, सफलता, असफलता, ये सब शब्द मिट जाते हैं। जो बचता है वो सिर्फ अस्तित्व है। वो अस्तित्व जो कहता है, मैं वही हूं जो सब में है, मैं वही हूं जो शिव है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां दुख तुम्हें छू नहीं सकता, जहां तुम्हारा मन स्थिर है, हृदय खुला है और आत्मा प्रसन्न है। तुम वही बन जाते हो जो सदैव था, न अतीत से बंधा, न भविष्य की चिंता में खोया, बस वर्तमान में स्थिर, मौन, गहरा और अडिग। और वहीं उस मौन में तुम्हें सुनाई देता है एक हल्की सी गूंज, शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। यही है दुख का अंत, यही है जागृति की शुरुआत, और यही है शिव का सच्चा ज्ञान। जो खुद को जान गया उसके लिए दुख नहीं रहा, जो शिव में स्थिर हुआ उसके लिए जीवन स्वयं पूजा बन गया। हर दुख, हर श्वास, हर मौन अब केवल एक संदेश देता है, सब शिव है, सब पवित्र है, सब मैं हूं। हर हर महादेव।